वेलकम टू लर्न इन्फिनिटी। आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का पढ़ेंगे, जिसका नाम है रिसोर्सेस। इस चैप्टर में रिसोर्सेस पढ़ने से पहले हम लोग एक जैसे दो नाम होते हैं, एक होता है सोर्सेस, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा सोर्स, और दूसरा है रिसोर्सेस। ये दोनों नाम एक जैसे होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों का अंतर जानेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सोर्स का मतलब होता है जिस चीज से मिलकर रिसोर्स बनता है, ठीक। द मेन थिंग्स फ्रॉम विच अ सोर्स इज मेड, उसे हम लोग बोलते हैं सोर्स। जैसे कि आप लोग जो कपड़े पहने हैं, ये क्या है, हमारा रिसोर्स है। तो इससे पहले क्या ये था, कपड़ा जिस चीज से बना वो पहले क्या था, वो था कॉटन। तो कॉटन हमारा सोर्स हुआ, कॉटन से मिलकर क्लॉथ बना, कपड़े बने, ये हुए हमारे रिसोर्सेस। तो अब रिसोर्सेस क्या होते हैं, जो हम लोग कपड़े पहने हैं, इस टाइप्स के जो चीज होते हैं, जो फाइनल गुड्स होते हैं, जो एकदम बन के रेडीमेड होते हैं, ठीक है ना, एकदम चीजें बन के तैयार हो जाता है, मार्केट में बिकता है, हम लोग वहां से खरीदते हैं, उसको बोलते हैं रिसोर्सेस। जो चीज हमारे जरूरत को फुलफिल करता है, यहाँ पर लिखा हुआ है एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड, किसी की जरूरत को पूरा करता है, उसे बोलते हैं रिसोर्सेस। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है, रिक्शा वाला आपको आपके घर तक लेकर जाता है, वो क्या होता है, रिक्शा वाला एक रिसोर्स है, ठीक है। आप लोग अपना फोन यूज कर रहे होंगे अपने हाथ में, हम उस फोन से पढ़ा रहे हैं, लैपटॉप से पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, हमारा रिसोर्स हुआ। आप लोग जो चीज यूज कर रहे हैं, आप लोग फैन के नीचे बैठे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फैन का, लाइट का यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी रिसोर्स हो गई। जितने भी आपने चीजों का यूज किया है, वो सारी चीजें रिसोर्स के फॉर्म में होती हैं, ठीक। और उन चीजों को बनने से पहले वो जिस फॉर्म में होते हैं, वो होता है हमारा सोर्स। यहां तक आप लोग को समझ में आ चुका होगा। ऊपर में दिया है वेल, कुआं। कुआं क्या है, उससे हम लोग पानी निकालते हैं, ये हुआ हमारा रिसोर्स। बगल में दिया है हैंड पंप, ये क्या हुआ, हमारा रिसोर्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे दिखाया गया कि जो रिवर में वाटर है, वो हमारे नल तक, टैप तक आते हैं, उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं, ये हमारा रिसोर्स हुआ। सोर्स और रिसोर्स में आप लोग को बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आगे चलते हैं कि अब रिसोर्स के क्या क्या खासियत होते हैं, क्या उसके करेक्टर्स होते हैं, ठीक। तो पहला होता है यूटिलिटी, दूसरा होता है इकोनॉमिक वैल्यू, थर्ड होता है वैल्यू। इन तीनों को हम लोग एक एक करके आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। आप लोगों को सारे टॉपिक, सारे चैप्टर्स हमारे चैनल पे पढ़ाए जाएंगे, एकदम बेफिक्र होकर पढ़िए आराम से। फर्स्ट टॉपिक है हमारा यूटिलिटी। यूटिलिटी किसे कहते हैं, यूटिलिटी का हिंदी क्या होता है, ये क्या मतलब होता है इसका। तो यूटिलिटी का हिंदी होता है उपयोगिता, मतलब उपयोग में आने वाले चीज को हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में एग्जांपल देखा, रिक्शा वाला, बस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब क्या है, क्या है, रिसोर्स हैं, ठीक है, रिसोर्स के फॉर्म में यूटिलिटी होते हैं, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसे यूटिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैल्यू। अब वैल्यू क्या होता है, तो जो चीज कुछ मतलब कि वैल्यू मायने रखता हो, जो चीज कुछ कॉस्ट का हो, मान लीजिए 2 रुपया 4 रुपया ना, वो क्या होता है, वैल्यू होता है, जिसका हम लोग उपयोग आने वाले फ्यूचर में करने वाले हो, वो वैल्यू होता है। जैसे कि आपके कुछ पुराने कपड़े पड़े होंगे जो फट गए होंगे, जो आप लोग यूज नहीं करते होंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी, आज की डेट में कोई उसको खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या होगा, वो उसके लिए वेस्ट का काम करेगा, उसकी वैल्यू क्या है मार्केट में, 0 रुपए का है, कोई खरीदेगा नहीं, ठीक है। पैसा देकर भी आप देंगे कि रख लो, तो कोई नहीं लेगा, भाई क्यों लेगा, वो तो कबाड़ा है ना, वो तो ले आकर फेंक देगा उसको। तो जिस चीज की वैल्यूज होती हैं और जिस चीज की वैल्यू नहीं होती है, ये दोनों कंसिडर होता है वैल्यू में। इसके कुछ अगर इकोनॉमिक वैल्यूज होते हैं, ठीक, तो उसको हम लोग प्राइस में काउंट करते हैं। जैसे कि 10 रुपया, 1000 रुपए, जो आप लोग फोन यूज कर रहे हैं अपने हाथ में, वो कितने का होगा, मान लीजिए 8000, 10,000 का होगा। आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 4000, 3000 या 5000, ऐसे करके कुछ होगी। समझ रहे हैं बात को, ये वो हमारा वैल्यू। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है,
जैसे कि यह इसमें बोला गया है कि आपकी दादी माँ है, ठीक, तो उन्होंने मेडिकल से, ठीक है, जैसे कि पहाड़ पे से ना कुछ ना जड़ी बूटी लेकर आई, उससे दवा कुछ बना दी, जैसे घर में तुलसी जी का पत्ता होता है, ठीक है, नीम का पत्ता होता है, उससे दवा बनाया जाता है। तो उसकी वैल्यू क्या है, 0 रुपया है, क्योंकि वो तो घर के लिए बनाया गया है। तो जब उसको मार्केट में सेल किया जाएगा तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कि कुछ डॉक्टर ने या फिर कुछ लोगों ने उसको 10 रुपये 50 रुपये में उसको खरीद लिया, तो ये हुआ उसकी इकोनॉमिक वैल्यू। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट है हमारा रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है नेचुरल रिसोर्स, मतलब कि जो नेचर से मिलता है। दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स, जो इंसान लोग खुद बनाते हैं। और थर्ड होता है ह्यूमन मेड रिसोर्स। हम तीनों इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्स जो नेचर से निकाला गया है, ठीक है, और उसमें कुछ मॉडिफाई करके, ठीक है, कुछ उसको प्यूरिफाई करके हम लोग उसका यूज कर लेते हैं। जैसे कि वाटर हो गया, वाटर तो हम लोग रिवर से निकालें, अगर वो गंदा है उसको साफ करके हम लोग पी लेते हैं। नेक्स्ट अच्छा एग्जांपल है कि पेट्रोल और डीजल, जो आपके पापा के बाइक में, ठीक है, कार में जो पेट्रोल डीजल यूज होते हैं, तो वो क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्स होते हैं। उनको निकाला जाता है, उनको बड़ी सी फैक्ट्री में ना, कंपनी में ले जाकर इंडस्ट्रीज में उसको रिफाइन किया जाता है, फिर उसको लाकर सेल किया जाता है पेट्रोल टंकी पे। तो आपके पापा की बाइक में वो पेट्रोल आती है और फिर आप लोग घूमने उससे जाते हैं। दूसरा एग्जांपल है कि आपकी मम्मी किचन में जो तेल का यूज करती हैं, वो भी एक नेचुरल रिसोर्स होता है। उसको भी सेम तरीका से जैसे पेट्रोल और डीजल को निकाल के रिफाइन करके इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही क्रूड ऑयल को भी, क्रूड ऑयल जो होता है ना, पेट्रोल और डीजल जो ऑयल सीड्स होते हैं, उसको भी वैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब बहुत सारी चीजें क्या होती है कि नेचुरली हम लोग उसको यूज करते हैं, मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। आप लोग अच्छे से जानते होंगे वो चीजें क्या है। जैसे कि हवा, हम लोग सांस ले रहे हैं मजे से, ठीक है, तो इसको कोई प्यूरिफाई करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, नेचर से हम लोग ले रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठ के हवा खा रहे हैं, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल है कि वाटर, हम लोग पानी का यूज हूबहू कर लेते हैं, चापाकल चलाएं, नल चलाएं, मोटर चालू किए, पानी निकाले और पी लिए, ठीक है। थर्ड है हमारा टेक्नोलॉजी में नॉट बी नीड टू यूज अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि हम लोग को टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करना चाहिए नेचुरल रिसोर्स को मॉडिफाई करके इस्तेमाल करने में, ठीक। जैसे कि वाटर हो गया, अब वो क्या हुआ, वाटर बहुत ज्यादा प्यूरिफाई ना, सॉरी, बहुत ज्यादा गंदा हो गया, जैसे कि उसको हम लोग 2 बार 4 बार यूज कर लिए, ठीक है, वो वाटर पानी ना जो है नाली में चला गया। तो अब क्या उसको मॉडिफाई करके पीना अच्छा रहेगा, मतलब कि उसको प्यूरिफाई तो किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो जो नेचुरल वाटर मिलता है वो आपको वहां से नहीं मिल पाएगा, प्रॉब्लम खड़ा करेगा, ठीक है। हमेशा वो प्रॉब्लम उतना प्यूरिफाई भी नहीं रहेगा। हो सकता है आपको आने वाले कुछ सालों में, आज के में नहीं, फ्यूचर में आपको कोई उससे रोग हो जाए, ठीक। तो ऐसा करना चाहिए, हम लोग को टेक्नोलॉजी का कम से कम इस्तेमाल करके नेचुरल रिसोर्स को यूज करना चाहिए जितना कम हो सके। अब नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेस में ओरिजिन और स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, इन सबको हम लोग आगे वाले स्लाइड में पढ़ेंगे। तो चलते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स जो होता है, ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट और यूज, ठीक है ना। जैसे इसका डेवलपमेंट होता है और उसका यूज होता है, उसके हिसाब से 2 पार्ट में। फर्स्ट है हमारा एक्चुअल रिसोर्स और सेकंड है आपका पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स वो होता है कि जिसका अमाउंट ना, क्वांटिटी हम लोग को पता है ये कितने अमाउंट में नेचुरल रिसोर्स हैं, और उसका यूज हम लोग आज के डेट में अभी हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कोल, सेकेंड एग्जांपल हो जाएगा वाटर, थर्ड एग्जांपल हो जाएगा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में आपका ना पेट्रोल डीजल ये सब आते हैं। तो हम लोग पता है कि ये सारी चीजें ना किन किन जगह पर पाई जाती है, ठीक है, कितने जमीन की गहराई तक ना उन सब सारी चीजें मिलती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्सेस, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल रिसोर्सेस। तो जिसकी क्वांटिटी नहीं पता होती है कि कितने अमाउंट में है और इसका यूज हम लोग फ्यूचर में करेंगे, उसको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेस।
अच्छा, तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे कि ये राजस्थान और गुजरात में बहुत तेज ना हवा चलती है, वहां पर विंड वहां पर ना बहुत तेज होती है। तो वहां पर विंड के जरिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है। हवा चलाकर ना, फैन लगाकर, वहां पर बड़ा सा फैन लगता है ना ऊपर में, डंटा लगाकर ना ऊपर में फैन लगाया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी निकाला जाता है। तो वो हुआ हमारा, हुआ पोटेंशियल रिसोर्सेस। यहाँ तक ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं। हाई स्पीड विंड वेयर ए पोटेंशियल रिसोर्सेस 200 years ago. Today they are actual resource and wind farm generates energy using windmill like in नीदरलैंड। नीदरलैंड में भी किया जाता है और इंडिया के हर जगह पे नहीं, कुछ राज्यों में जो मैंने नाम बताया आपको, वहां पे इसका यूज किया जाता है पोटेंशियल रिसोर्स के फॉर्म में। ठीक है। इसको एक्चुअल रिसोर्स में भी यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि विंड एनर्जी का हम लोग ना आज भी यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कि ओरिजिन के आधार पर, ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक फॉर्म में इसको डिवाइड किया गया है। एबायोटिक वो होते हैं जो लिविंग नहीं होते हैं, मतलब कि नॉन लिविंग होते हैं ना। अब ऐसे नहीं कि ना बकरी, गाय, इंसान, ये सब क्या है, लिविंग फॉर्म होते हैं। ठीक, तो ये ना एबायोटिक नहीं होते हैं। एबायोटिक कौन से होते हैं, जैसे आपका कोल हो गया, ठीक है, आपका फोन हो गया, वो चल फिर तो नहीं सकता है ना। रॉक्स हो गया, मिनरल्स हो गया, सॉइल हो गया, ये सब नेचुरल क्या होते हैं, एबायोटिक रिसोर्स होते हैं। अब तो बायोटिक क्या होता है, तो सीधा सिंपल है, इसका उल्टा हो जाएगा, वो क्या होगा, बायोटिक होगा। जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए जो रिस्पायरेशन करते हैं, ठीक है, जो सांस लेते हैं, वो हुए हमारे बायोटिक रिसोर्स। बहुत सिंपल चैप्टर है, आप लोग आराम से पढ़ते जाइए, सारा कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा। कोई भी डाउट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, नेचुरल रिसोर्सेज को दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल आप लोग नाम तो थोड़ा बहुत सुने ही होंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे और डिस्कस करते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स वो होता है जिसको हम लोग रिन्यू करें, ठीक है, और फिर रिप्लेस करते हैं। जैसे कि आप लोग जिस पेपर पे लिखते हैं, ठीक है, कॉपी का जो पेज होता है ना, उस पर जो लिखते हैं, तो वो क्या होता है, रिन्यूएबल होता है। वो पेड़ को काट के इंडस्ट्रीज में ले जाकर उससे ना पेपर बनाया जाता है, और फिर जब आप लोग एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसको रद्दी में बेच देते हैं। तो फिर वो कंपनी के द्वारा ना उसको ना क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है और फिर से बनाकर फिर से आप ही को बेच दिया जाता है, उसको लीजिए। ठीक है, तो वो होता है रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसको हम लोग बार बार यूज करते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक, वाटर हो गया ना, वाटर को हम लोग 2 बार 3 बार यूज करते हैं। ठीक, एक बार जिस पानी से नहाए, उस पानी से, जिस पानी को से नहाए उस पानी से फिर पैर हाथ धो लिए, कुछ और भी काम कर लिए, कपड़े धो लिए, एक बार के बाद 2 बार। ठीक, फिर वो ना चला जाता है नाली में, फिर उसको कंपनी के द्वारा, इंडस्ट्रीज के द्वारा रिफाइन किया जाता है, फिर आपके घर में नल के जरिए उसको भेज दिया जाता है। लीजिए, समझ रहे हैं बात को। तो ये होता है हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जिसको हम लोग सिर्फ एक बार यूज करते हैं, दोबारा उसका यूज करना बहुत मुश्किल होता है या फिर नहीं हो पाता है। जैसे कि पेट्रोल, डीजल, इसको आप लोग सिर्फ एक बार यूज करते हैं। आपके पापा के टंकी में ना, वो पापा की टंकी नहीं, पापा के बाइक की टंकी में उसको डाला गया और फिर क्या हुआ, वहां से वो गायब हो जाता है। कैसे गायब हो जाता है, तो वो धुआं के फॉर्म में वहां से पाइप के जरिए बाहर निकल जाता है, हवा में उड़ जाता है। अब आप लोग उसको एक ही बार यूज कर सकते हैं, दोबारा यूज नहीं हो सकता है। तो वो हुआ हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ना यहाँ पर रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल देख सकते हैं, सोलर एनर्जी, वाटर, विंड। और नॉन रिन्यूएबल में जैसे कि कुछ हो गए मिनरल्स, फॉस्फेट, जैसे कि ऑयल हो गया ना, लाइम स्टोन हो गया, एक बड़ा सा चूना पत्थर जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं लाइम स्टोन, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं कि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया नेचुरल रिसोर्स को दो भाग में, लोकलाइज्ड और यूबिक्विटस। अब ये दोनों क्या होते हैं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो यूबिक्विटस का मतलब होता है जो चीजें हर जगह पाया जाता है। सिंपल सी बात है, पानी, हवा, लगभग लगभग हर जगह ही पाया जाता है पानी और हवा। ठीक, तो ये हुआ हमारा यूबिक्विटस। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज यूबिक्विटस आपके स्कूल के एग्जाम में। ठीक, स्कूल तो वैसे चल तो रहा नहीं है, पता नहीं कब एग्जाम होगा, तो ध्यान रखिएगा। यूबिक्विटस, UBIQUITUS, इसको आप लोग पेपर पे लिख लीजिएगा, पेज पे, नोट्स में। सेकंड होता है लोकलाइज्ड।
जो कोई सर्टेन जगह पे, ठीक है ना, किसी पार्टिकुलर जगह पे पाया जाता है। जैसे कि ना क्या बोलते हैं, राजस्थान का ना डेजर्ट, वहां पे जो गर्मी और बालू जो होता है ना, वहां पे रेत जो होता है, वो सिर्फ वहीं पाया जाता है। आपके घर के अगल बगल आपके शहर में शायद ना मिले। या फिर बहुत ठंडा, ठीक है ना, जैसे अंटार्कटिक और अटलांटिका, वहां पर -50 डिग्री टेम्परेचर होता है। वो चीजें कहीं नहीं मिल सकता है। जैसे कि पेट्रोल, डीजल, सोने की खान, हीरे की खान, ये सब कहाँ मिलता है? आपके घर के अंदर थोड़ी मिलेगा, नीचे जमीन के अंदर। ये किसी किसी जगह पे मिलता है, तो उसको बोलते हैं लोकेलाइज्ड, ठीक है ना। कॉपर एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, आयरन और आपके एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। आपका सारा एनसीईआरटी से ही पढ़ाया जा रहा है, कुछ अलग नहीं पढ़ाया जाएगा, कुछ फालतू का भी नहीं पढ़ाया जाएगा और कुछ छोड़ा भी नहीं जाएगा एनसीईआरटी से, ठीक है। नेक्स्ट है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर, ठीक है। जैसे कि ना टेरेन हो गया, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, ये सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि आपका जो नेचुरल रिसोर्स है वो कौन कौन से एरिया में पाया जाएगा। कुछ नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो पानी में पाए जाएंगे, कुछ हैं जो ना जैसे कि ऑयल वगैरह हो गया, किसी एक पार्टिकुलर रीजन में पाया जाएगा। कोई अलग सा मिनरल्स हो गया, चट्टान हो गया, उसमें वो सब मिलते हैं। तो उसको अलग से डिस्ट्रीब्यूट किया गया लोकेशन के आधार पर, फिजिकल फैक्टर के आधार पर। जो नेचुरल रिसोर्स होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं कि वो नेचुरल रिसोर्स किस टाइप के एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक। जैसे कि पेट्रोल होता है, तो पेट्रोल इंडिया के कुछ लिमिटेड एरियाज में पाए जाते हैं। मिनरल्स होते हैं कुछ अदर टाइप, जैसे कि आयरन, ओर्स, अल्मुनियम, गोल्ड, डायमंड, ये सारे रीजन्स में नहीं पाए जाते हैं। इनका कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होता है, जैसे कुछ ठंडे रीजन में पाए जाते हैं कुछ चीजें गर्म रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। तो इस तरह से इनका कुछ फैक्टर होता है, वो फैक्टर डिपेंड करता है, जैसे कि टेरेन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, इन रीजन पे और एटीसी, इन जैसे रीजनों पे डिपेंड करते हैं कि जैसा वहाँ का इन्वायरमेंट रहा वैसा वहाँ का मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्स पाए जाएंगे। नेक्स्ट है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। सिंपल सी बात है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो अनइक्वल होता है। कहीं पर देखेंगे तो बड़ा बड़ा माउंटेन्स होता है, कहीं पर काफी गड्ढा होता है, कहीं पर ओशियंस होता है, कहीं पर रेगिस्तान होता है, कहीं पर बहुत गर्मी पड़ता है, कहीं बहुत ठंड होता है। तो इसके अकॉर्डिंग मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है कि अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग टाइप्स के मिनरल्स पाए जाएंगे। तो काफी ये अनइक्वल है, काफी वेरी करता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग। हम लोग नेचुरल रिसोर्स का हाँ, नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए। जैसे कि हम लोग मिट्टी का यूज किए, ठीक है, उस मिट्टी से हम लोग सीमेंट बनाए, बालू बनाए। तो इन सारी चीजों का यूज करके हम लोग अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की चीज को इस्तेमाल करते हैं। इसे बोला गया ह्यूमन मेड रिसोर्स, ठीक है। बनाया इंसानों को द्वारा गया है, लेकिन चीजों का जो इस्तेमाल किया गया वो चीजें नेचुरल है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स, मतलब कि लोग खुद रिसोर्स है। ये रिसोर्स आपका ना ना तो नेचुरल फॉर्म होता है, ना तो हम लोग नेचर का इस्तेमाल करके बनाते हैं। इसका ह्यूमन रिसोर्स का मतलब हुआ जैसे कि स्किल का, ठीक है, अपने जो नॉलेज होता है, अपना जो ज्ञान होता है, जो हम लोगों ने सीखा होता है, उसके जरिए हम लोग उस रिसोर्स का यूज करते हैं। जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, इन सारी चीजों में हम लोगों ने कोई डिग्री सपोज के हासिल कर लिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना उस टाइप के रिसोर्स पर नहीं आती है ना, ये तो नेचुरल होते हैं ना, ये ह्यूमन मेड होते हैं, ये अदृश्य होते हैं इस टाइप के रिसोर्सेस। तो ह्यूमन रिसोर्स में अगर हम इसके देखें, जो ये डायग्राम दिया गया, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, बेनिफिट, एग्जामिनेशन, पेरोल, किसी एरिया का या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट, किस टाइप को किसी को कंपनसेशन देना है, किस टाइप का देना है, उसका हम लोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, वो होता है ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेज, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। किसी के स्किल्स को इम्प्रूव करना, ठीक है, किसी के क्वालिटी को। जैसे कि आप लोग 7th में थे, अब 8 में आ गए, तो 8 में आप लोग जब आए तो आप लोगों ने जाना कि नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्स के चैप्टर आप लोग पढ़ाएं। और भी काफी आप लोग चीजें सीखेंगे वर्ल्ड के बारे में, ठीक, हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में। ये आप लोग ना अपना स्किल डेवलप करना है, ठीक। तो इससे भी हम लोग ह्यूमन रिसोर्स बोलेंगे, और इसे ही हम लोग, और इन सारी रिसोर्सेज को हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा जाता है।
नेक्स्ट है कंजर्विंग रिसोर्सेज। अब जैसे कि कुछ रिसोर्स हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि लिमिटेड होते हैं कुछ रिसोर्सेज, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को करने के लिए, कंजर्व करने के लिए भी कुछ स्टेप लिया जाना चाहिए, नहीं तो वो रिसोर्स क्या होंगे, आने वाले कुछ सालों में खत्म हो जाएंगे या फिर अब तक खत्म हो चुके होते अगर हम लोग उसको कंजर्व करके नहीं रखते तो। इसलिए जैसे कि एग्जांपल में हम लोग बात करें तो आपका क्या नेचुरल रिसोर्स में जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल्स हो गए, ठीक है, गोल्ड्स हो गए ना, ऑयल्स हो गए जो हम लोग घर में खाना बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कोल्स हो गए, तो इसको हम लोग कंजर्व करके नहीं रखेंगे तो ये क्या होगा, आने वाले कुछ सालों में खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसको बनने में मिलियंस ऑफ द ईयर्स लगते हैं। वाटर हो गया, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा या फिर कहा जाता है कि वाटर को सेव करना चाहिए, ताकि वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, इसे हम लोग किसी इंडस्ट्रीज में नहीं इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये है कि इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि रिसोर्स कंजर्वेशन और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसको कंजर्व करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं। तो रिसोर्स कंजर्वेशन की बात करें तो यूजिंग द रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यू इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। सेम चीज है जैसे कि हम लोग ने वाटर का एग्जांपल लिया, किसी चीजों का इस्तेमाल काफी केयरफुली करना चाहिए। हम जैसे कि हम लोग ब्रश कर रहे हैं तो नल जो होता है उसे खुला छोड़ देते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाटर क्या होता है काफी ज्यादा आप लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको कंजर्व करने की हमें काफी ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये स्टेप्स लिया गया विभिन्न ना वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा मिलकर, पूरे वर्ल्ड के लीडर्स के द्वारा मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज को ना, सपोज कि इन्वायरमेंट को कम से कम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाकर अधिक से अधिक डेवलपमेंट करना, उसे बोला जाए क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेचुरल, सिर्फ आपको डेवलपमेंट करते जाना है, थोड़ा इन्वायरमेंट को ना और भी काफी जो नेचुरल रिसोर्स है उसको ध्यान में रखते हुए भी आप लोग को डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट तो रुक नहीं सकता है, वो तो कंटिन्यूसली करना पड़ेगा, लेकिन एक लिमिटेड मैनर में उसको करना जाना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। उसके लिए सरकार ने गोल्स लेकर आए हैं, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता है, आप लोग उसको गूगल पे जाकर थोड़ा बहुत जान सकते हैं कि वो क्या होता है। 2015 से लेकर 2023 तक टारगेट है कुछ जैसे कि पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, इस टाइप की चीजों को अचीव करना होता है। तो अब है कि हम लोगों को अपनी कुछ ड्यूटीज फुलफिल करनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों के स्कूल में लिखा होगा कहीं सेव वाटर, सेव इन्वायरमेंट, अधिक से अधिक प्लांट लगाएं, ओके। तो एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम लोग को अधिक से यूज करना है, मतलब कि एज कंपेयर टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हम लोग को रिसोर्सेज को जो रिसोर्सेज रिन्यू होते हैं उनका यूज करें ना। जैसे कि फैन वगैरह है तो उसको हम लोग स्विच ऑफ कर दें, अगर रूम से बाहर जा रहे हैं तो लाइट को ऑफ कर दें, इसे कहा जाता है कंजर्व करना इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट पॉइंट है द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कंजर्व्ड। जो जो हम लोग की लाइफ है धरती पे वो काफी क्या है, कंजर्व है। कंजर्व बोलने का मतलब कि काफी वो लिमिटेड समय के लिए, आने वाली जनरेशन भी है हम लोग की, तो उसके लिए भी कुछ कंजर्व करके रखा जाना चाहिए, ताकि कि जो पेट्रोल, डीजल और अदर्स टाइप की जो चीजें हैं, रिसोर्सेस हैं, वो लोग भी आने वाली जनरेशन में यूज कर सके। नेक्स्ट है द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। मतलब कि जो हम लोग इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं, ठीक है ना, जो हम लोग उसको नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि पेड़ काट देते हैं, ठीक है, और भी काफी सारे वाटर हम लोग यूज कर लेते हैं, काफी सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ पर इस चैप्टर में सीखा है, तो उन सारी चीजों को कम से कम करें, उसे ही तो बोला गया है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि आप लोग इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाकर अधिक से अधिक डेवलपमेंट कर पाए, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफी सारी चीजें सीखी। अगर आप लोग कोई डाउट है तो आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड काफी ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।